खुशखबरी खुशखबरी आज 12 मार्च बुधवार 2025 हुआ जो यहाँ ठहराता है बसाता है। नेत्रपाल जी, सीमा हैदर जी को यहाँ क्यों लाए हो? तुम लोगों को सजा होगी। को अब कोई नहीं रोक सकता। एपी सिंह हो, एपी सिंह का बाप भी आ जाए तब भी सीमा को डिपोर्ट होने से या जेल जाने से नहीं रोक सकता। सीमा का अब अंत होने वाला है। सीमा अब डिपोर्ट होने वाली है या जेल जाने वाली है। दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। हिंदुस्तान की सरकार ने फैसला कर लिया, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री करते हैं, जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उन लोगों को 3 से 5 साल सजा का जो है वो नए कानून पर लागू कर दिए गए हैं। 12 तारीख से लागू किए गए हैं ये कानून। क्या है जानकारी? दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक खबर छपी है जो मैं आपके साथ रिवील करना चाहता हूं और जो आपको मैं कुछ हकायक बताना चाहता हूं दोस्तों कि सीमा का अब अंत होने वाला है। सीमा अब डिपोर्ट होने वाली है या जेल जाने वाली है। और हिंदुस्तान की सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक नया कानून लागू किया है 12 तारीख से, 12 मार्च से। वो मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं। यहाँ पे आप लोगों को मैं सबूत भी दिखाऊंगा और कुछ जो वहां से हमें जानकारी मिली है। इस कानून के तहत सीमा को अब कोई नहीं रोक सकता। एपी सिंह हो, एपी सिंह का बाप भी आ जाए तब भी सीमा को डिपोर्ट होने से या जेल जाने से नहीं रोक सकता। नेत्रपाल की पूरी फैमिली, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन करवाई, जो फेक कागज बनवाए, फेक इसका आईडी कार्ड बनवाया, इसको अपने घर में रखा, वो सब लोगों के ऊपर शिकंजा कसने वाला है। उन सब लोगों को जेल होने वाली है, सब लोगों को सजाएं होने वाली है। तो आप तमाम दोस्त ये ऑडियो क्लिप सुनिए। खबरी खुशखबरी खुशखबरी आज 12 मार्च बुधवार 2025 दैनिक भास्कर पेपर पढ़ती हूँ मैं। इसमें लोकसभा में बिल पेश हुआ है, इमिग्रेशन विदेशियों के लिए नया कानून। विदेशी को बिना सूचना दिए लाने और ठहराने पर होगी 3 साल सजा और 3 साल की सजा भी होगी, 3 लाख जुर्माना भी होगा। ऐसा है बिल। बिना वैध पासपोर्ट के भारत में एंट्री पर होगी 5 साल की जेल। लपुआ, तुझे भी होनी है जेल अगर ये सच है। बिल में प्रावधान है कि कोई विदेशी बिना वैध पासपोर्ट दस्तावेजों के भारत आता है तो उसे 5 साल जेल, 5 लाख जुर्माना या दोनों होगी। वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर विदेशी नागरिक को 3 साल तक की सजा, जेल या 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। कोई जाली पासपोर्ट या फर्जी दस्तावेजों के साथ घुसता है तो 2 साल की सजा होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यही सजा जाली दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले को भी होगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक जो विदेशी नागरिक देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा होगा उसे भारत में एंट्री नहीं दी जाएगी और भारत में रहने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। नया कानून 4 पुराने कानूनों की जगह लेगा। ये कानून है पासपोर्ट एक्ट 1920, विदेशी पंजीकरण एक्ट 1939, फॉरेनर एक्ट 1946 और इमिग्रेशन एक्ट 2000। तो मुझे खुशी है अगर ये सच है तो लपुआ जो यहाँ ठहराता है बसाता है। नेत्रपाल जी, सीमा हैदर जी को यहाँ क्यों लाए हो? तुम लोगों को सजा होगी। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आप लोगों ने ऑडियो क्लिप सुना जिसके अंदर आप वाज़ह तौर पे देख सकते हैं हिंदुस्तान की सरकार ने जो नए कानून लागू किए हैं उसके हिसाब से, उनके अनुसार सीमा को अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे मैं ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप इस पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसके तहत अब ये गैर मुल्की को बताए बगैर लाने और रखने वाले पर 3 साल कैद होगी। जी हाँ दोस्तों, जो गैर मुल्की दूसरे मुल्कों से कोई किसी को बुला ले अपने पास और अपने पास रख ले तो उनको 3 साल की सज़ा होगी। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, उर्दू में भी और हिंदी में भी, दोनों में मैं लगा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। अपोजिशन हुकूमत का कहना है कि कानून का एहतराम यकीनी बनाने के लिए बिल जो है नया बिल पास करवाया गया, जिसमें बिल इस तरह से है, बगैर पासपोर्ट के हिंदुस्तान में दाखिल होने पर 5 साल की सज़ा होगी। जिसके पास पासपोर्ट नहीं होगा उसको 5 साल की सज़ा होगी। फिर लिखते हैं जी यहाँ पे कि 5 साल उसकी सज़ा होगी। उसके बाद बिल में ये शर्त है कि अगर कोई गैर मुल्की बगैर पासपोर्ट दस्तावेज़ात के हिंदुस्तान आता है तो उसे 5 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। वीज़ा कवानीन के खिलाफ वर्जी करने पर एक गैर मुल्की शहरी को 3 साल कैद या
3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कानून पास हो जाता है, ये कानून लागू हो गया है, तो ये फिर सीमा का जाना निश्चिंत है। सीमा को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और ख़ास तौर पे लप्पू का परिवार जो है वो सीमा के लिए जो ढाल बनकर बैठा हुआ है, तो ये लोग भी 3 साल 5 साल के लिए जेल जाएंगे। जी हाँ, कानून में जो चेंज किया गया है, जो नए कानून लगाए गए हैं, मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। आगे इसमें लिखते हैं जी, अगर कोई जाली पासपोर्ट या जाली दस्तावेज के साथ दाखिल होता है, याद रखिएगा सीमा जो है वो उसके पास जो आईडी कार्ड था वो जाली था, हिंदुस्तान का जो फेक आईडी कार्ड बनाया था। यहां पे लिखते हैं अगर कोई जाली पासपोर्ट या जाली दस्तावेजात के साथ करने की भी यही सज़ा, दस्तावेज फराहम करने वाले को भी यही सज़ा दी जाएगी, जो उसको हेल्प आउट करेगा उसको भी यही सज़ा दी जाएगी। जो दोस्तों आप सुनिए, ये अगर कानून लागू हो चुका, मरकज़ी वज़ीर के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की शहरी जो मुल्क के सलामती और सालमियत के लिए ख़तरा है, इसे हिंदुस्तान में दाखिला नहीं दिया जा सकता और ऐसे हिंदुस्तान में रहने के भी इजाज़त नहीं दी जाएगी उसको। हिंदुस्तान में ख़ासतौर पे सीमा जैसे लोगों के लिए ये लिखा हुआ है। फिर लिखा नया कानून 4 पुराने कानून की जगह लेगा। ये कवानीन हैं पासपोर्ट एक्ट 1920, गैर मुल्की, ये वही चीज़ें हैं जो अंकित हमें बता रहा था कुछ दिन पहले। अंकित ने हमारे चैनल पर आकर ये चीज़ें बताई थी। 1920 का जो कानून है वो, फिर गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939, गैर मुल्की एक्ट 1946 और इमिग्रेशन एक्ट 2001। ये वही चीज़ें हैं दोस्तों, जो सारी चीज़ें अब ये कानून में जो एक धाराएं लगाई गई हैं, जो नया कानून बनाया गया, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो सीमा का वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। कोई माई का लाल सीमा को नहीं रोक सकता। तो याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है, ये दैनिक भास्कर। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो कुछ दिन पहले अंकित मेरे चैनल पे आकर और वो चीज़ें रिवील कर रहा था, ये वही चीज़ें हैं। आप याद रखिएगा, अगर ये कानून वहाँ पास हो चुका है, ये बिल वहाँ पास हो चुका है, तो फिर सीमा, नेत्रपाल, AP सिंह, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, फिर इनको सज़ा होनी ही होनी है। और देखिए कानून जो है, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि सीमा के लिए इतना सटीक कानून क्यों है, क्यों इतना सीधा कानून कर दिया, क्यों इतनी लचक पैदा कर दी गई है सीमा के लिए। आखिर ये औरत है इसलिए, या ये सनातनी हो चुकी है इसलिए? आखिर क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। लेकिन दोस्तों मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो मैंने नोट किया है कि देखिए कानून सबके लिए इक्वल होता है, चाहे वो इंटरनल मामला हो या आउटर मामला हो, सबके लिए इक्वल होता है। इवन यहाँ तक के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके भी राइट्स होते हैं, वो भी राइट्स उनको मिलते हैं। सीमा को जितने राइट्स दिए गए हैं वो उससे भी ज़्यादा, मतलब वहाँ के शहरी जो हैं, खुद वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो रिहायशी हैं वहाँ के हिंदुस्तान के, उनसे भी ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं सीमा को। लेकिन क्यों? बड़ा क्वेश्चन है, क्यों दोस्तों? ये हो ना हो, देखिए ये कानून अगर लागू हो भी गया है तब भी, ना भी हो तब भी, तो बड़ी खुशखबरी है हैदर भाई के वीज़े के हवाले से। इतनी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों को मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन मेरे चेहरे से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा, मेरी खुशी से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितनी बड़ी खुशी हो सकती है। सिर्फ मैं खामोश हूँ तो क्यों हूँ? क्योंकि हमें मना किया गया है। मैं पिछले 3 दिन से दोस्तों, मुझे आज चौथा दिन है, मैं 4 दिन से यहाँ इस्लामाबाद में डेरा डालकर बैठा हुआ हूँ और हैदर भाई को 5 दिन बाद दोबारा बुलाया गया था यहाँ पे। तो वो क्या चीज़ें उन्होंने शेयर करनी थी, क्या उनके लिए बुलाया गया था, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, आप खुश हो जाएंगे। जिस तरह मोमिन मलिक जी नहीं कहते पीर को एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, तो पीर वाले दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, रिवील करूंगा। और आपको, मुझे बिलीव है कि आपको बहुत खुशी होगी जब हैदर भाई खुद पीर वाले दिन आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो इसलिए बैठा हूँ कि आखिर हम लोग हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, जो आप लोगों की दुआओं के साथ, आप लोगों के ताउन के साथ हम जो लोग साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी खुशखबरियां हैं। हैदर भाई के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है।